औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए लेक्चर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप सबको पता है आज 9 नवंबर है, तो 9 नवंबर को हमारे कौमी शहर जिन्हें शहर मशरिक़ भी कहा जाता है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश है। तो आज हम अपने इस छोटे से लेक्चर के अंदर अल्लामा साहब की भी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो पीपीएससी के पेपर में या जो भी जॉब का पेपर है तो पूछ सकता है सवाल, उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी उनकी पैदाइश, उनकी वफ़ात, उनके वालिद का नाम, उनकी वालदा का नाम, वो रहते कहाँ पे थे, इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे। और उसके बाद जो बाकी सवाल सिस्टम चल रहा है हमारा पास्ट पेपर का, एक पेपर आज हम करेंगे और उसके सवाल हैं 8, जो आज हमने 8 सवाल हल करने हैं। तो अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे सियालकोट के अंदर 9 नवंबर 1977 के अंदर। इनके वालिद का नाम है शेख नूर मोहम्मद और इनकी वालदा का नाम है इमाम बीबी। और अल्लामा साहब जो हैं मैट्रिक की थी उन्होंने, ये है 1993 के अंदर, 1893 के अंदर उन्होंने मैट्रिक की, 1895 में एफए किया और जो है 97 के अंदर बीए किया लाहौर के अंदर। फिर उसके बाद 1999 में 1899 के अंदर इन्होंने एमए फ़लसफ़ा किया और पंजाब भर में इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। फिर ये इंग्लैंड चले गए 1903, ये एज ए प्रोफेसर भी काम किया 1903 में। 1905 में जो है ये इंग्लैंड चले गए, वहाँ से मुख्तलिफ जो है उन्होंने फ़िलासफ़ी भी की और बार एट लॉ भी किया। वहाँ से फिर वापसी जो है लाहौर वापसी 1908 में ये लाहौर वापस आए, यहाँ आके इन्होंने वकालत का काम शुरू कर दिया। तो बाकी सारी इसके अंदर डिटेल तो काफ़ी सारी है, तो वो इतनी पूछी नहीं जाती, ज़्यादा यही पूछी जाती है। तो वो भी आप जानते हैं कि उन्होंने 1930 के अंदर अपना खुतबा दिया इलाहाबाद के मकाम पे, वो भी आप जानते हैं। तो इनकी वफ़ात कब हुई? 21 अप्रैल 1938 के अंदर इनकी वफ़ात हुई थी। तो ये थी अल्लामा साहब की हिस्ट्री, जो आज मैंने समझा कि बेहतर लगेगा आपको, क्योंकि दिन की मुनासबत से यही बेहतर था कि इकबाल साहब की भी थोड़ी सी बात की जाए, तो उनके एक शेर भी हो जाए तो अच्छी बात होगी कि मोहम्मद से वफ़ातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वो क्या अदीम शायर थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो हम चलते हैं अपने पास्ट पेपर की तरफ, मैथमेटिक्स। तो आज का जो पास्ट पेपर है उसके अंदर 8 क्वेश्चन हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द उनको और आसान तरीके से आपको समझाऊं। तो पहला जो सवाल है उसके अंदर वो कहता है कि एक आदमी है, सेलमैन है, जो 42 रेड कार बेचता है और जो है 14 ग्रीन कार बेचता है। तो बताओ इन रेड कार का ग्रीन कार के साथ रेशो क्या है? तो इसका जो है वो सिंपल तरीका होता है, रेड कार रेशो ग्रीन कार। रेड कार कितनी है? 42, रेशो ग्रीन कार है 14। तो तकसीम कौन सा ऐसा होता है जो सबसे छोटा हो? तकसीम वो होता है जो पूरा पूरा तकसीम कर दे। तो यहाँ भी 14 लिख दो, यहाँ भी 14, ये 14 से काट के 1 आ गया, तो 1 और 14 42 पे टेबल लेके जाए तो ये 3 आता है, तो 3। तो आपका जो जवाब है वो 3:1 है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा, रेड कार का ग्रीन पे रेशो जो है वो है 3:1। अगला क्वेश्चन है आपका, वो सिंपली आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। वो है 37 माइनस बड़ी ब्रैकेट 5 प्लस दरमियानी ब्रैकेट 28 माइनस छोटी ब्रैकेट 19 माइनस 7 क्लोज ये
तो ये कल भी मैंने आपको जो पिछला लेक्चर था उनमें भी बताया था कि ये बोर्ड मास रूल होता है, वो वीडियो आप देख सकते हैं चैनल के अंदर। ये 37 माइनस ये बड़ी ब्रैकेट प्लस ये दरमियानी ब्रैकेट, ये 28 माइनस छोटी ब्रैकेट को आप हल करेंगे, 19 में से 7 जाए तो 12 बचता है, ये दरमियानी ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट। ये 37 माइनस बड़ी ब्रैकेट 5 प्लस, अब इसको हल करेंगे, 28 में से 12 जाए तो बचता है बाकी 16। अब 37 माइनस इनको जमा करें तो 21, अब इसको इसमें से माइनस करें तो ये बनता है 16। तो आपका जो राइट आंसर है वो इसका 16 है, 16 है। तो अगला जो सवाल है वो सवाल है सीरीज का। सीरीज का सवाल भी हम हर लेक्चर में कर रहे हैं क्योंकि हर पेपर के अंदर ये सवाल आते हैं, तो यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं। 2, 5, 12, 23 के बाद है 38, उसके बाद है 57। तो बताओ नेक्स्ट कौन सा आएगा। तो इसके बारे में हम चेक कर लेते हैं कि इसको हमने किस तरह करना है। तो ये 2 प्लस 3 कितना होता है 5, फिर यहाँ 5 जमा 7 12, फिर 12 जमा 11 ये बन गया 23, फिर 23 प्लस 15 इज इक्वल टू ये 38, उसके बाद 38 प्लस 19 57। अब 57 प्लस क्या करूं, तो आप इस हिस्से में देखें किस चीज का इजाफा हो रहा है मुसलसल। 3 के अंदर 4 को जमा किया, फिर 7 बना, 7 में 4 को किया 11 बना, 11 में 4 को किया 15 बना, 15 में 4 को जमा किया तो 19 बना, 19 में अगर हम 4 को जमा करें तो 23 आता है। तो जवाब आपका 80 आ गया। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो 80 होगा। यानी आपने 3 के अंदर 4 जमा किया, यानी सब में 4 4 का इजाफा करते रहेंगे तो ये आपका इस तरह से सीरीज का क्वेश्चन हल होगा। उसके बाद आगे भी जो है अगला सवाल वो भी सीरीज का ही है, उसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। वो है 2, 6, 8, 2, 6 सॉरी ये 18, 54 और कहता है कि नेक्स्ट क्या आएगा। तो इसका भी बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, फिर 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 18, फिर 18 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 54, फिर 54 को किससे करेंगे, जब इनको 3 से कर रहे हैं तो फिर इसको भी हम 3 से ही करेंगे। तो जवाब आता है 162। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 62 होगा। यानी सबको आपने 3 से जरब देना। 2 को 3 से जरब दिया 6 आया जवाब, 6 को 3 से दिया 18 आया, 18 को 3 से दिया 54, 54 को 3 से 162। तो इस तरह ये भी सीरीज का जो क्वेश्चन है वो हल होता है। फिर एक और क्वेश्चन भी सीरीज का ही है। इस पेपर के अंदर 3 सीरीज के क्वेश्चन थे। वो है 1, 8, 4, 2, 4 के बाद 27, 27 के बाद 9। वो कहते हैं आगे कौन सा होगा। तो अब देखें तीनों सीरीज के क्वेश्चन के मुख्तलिफ टेक्निक दे रहे हैं। यहाँ देखो ये इसके अंदर 2 सीरीज चल रही है, 2 नहीं, यानी कि इसके अंदर रूल मुख्तलिफ है सबसे। ये 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है। यहाँ पे 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। फिर ये 1 इज इक्वल टू 1, ये तो बन गई ना यहाँ तक। फिर इसकी बारी 3 की पावर 3 27 होता है और 3 की पावर 2 9 होता है। यहां तक बात चलेगी। अब देखें 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2। अब फिर 4 की पावर आएगी ना,
तो यहाँ 1 इक्वल टू 1, 4 की पावर 3 किसके बराबर होता है? 64 के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 64। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, फिर 4 की पावर 3 आएगा। अगर उससे आगे जाए तो फिर 4 की पावर 2 आ जाता। अब 3 पे हमारा जवाब आ जाएगा 64, इसका जवाब है। तो सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं सब में मुख्तलिफ टेक्निक होती है। अगर आप सबको याद कर लो, ये 3-4 टेक्निक है, तो इंशाल्लाह आपके सीरीज के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें वो कहता है कि एक डेयरी फार्म है जिसके अंदर 40 गायें हैं जो 40 बैग यानी घास के चारे के 40 बैग 40 दिन में खाती हैं। तो कहता है कि बताओ कितने दिन में एक गाय जो है एक बैग खाएगी। चारे का जो एक डब्बा है, बैग है, तो हम यहाँ पे सिंपल तरीका कर लेते हैं कि कौ कितनी है, गाय उसकी है 40, फिर बैग कितने हैं, हफ्स बैग वो भी 40 है, और डे कितने हैं, वो भी 40 है, फिर एक गाय एक बैग, और ये हमने दिन निकालने हैं। तो इसका जो मेथड है वो सिंपल ही है। पहले भी मैंने बताया कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यू हैं। जब कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन हो तो इस वैल्यू जो अननोन होते हैं ना उसको हम फिक्स कर लेते होते हैं, और उसका रिलेशन बाकी 2 के साथ करते हैं। और किस तरह रिलेशन होता है, यानी पहले इसका इसके साथ पहले रिलेशन लेंगे तो इसको गायब कर देंगे, समझेंगे ये चीज है ही नहीं। जब इसका इसके साथ लेंगे तो इसको खत्म कर देंगे। तो अब हम इसको छुपा लेते हैं कि 40 गाय 40 दिन में वो चारा खाते हैं, तो एक गाय तो ज्यादा दिन लगे चलेगा। जब घास ज्यादा होगा तो गाय अकेली होगी, ज्यादा दिन लगेगी, तो इन्वर्स होगी। अब गाय की तादाद कम हुई तो दिन की तादाद ज्यादा, तो ये इन्वर्स। हमेशा अननोन को आपने ऊपर रखना है उसका हेड। अब ये बैग इसको कर ले, 40 बैग 40 दिन चलते हैं, तो एक बैग एक दिन ही चलेगा, बैग भी कम दिन भी कम, सेम प्रोसेस। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो बाकी जहां से टेल होती है उठती है वो ऊपर आता है, हेड नीचे आता है। तो टेल ये 40/1 मल्टीप्लाई अननोन चीज एक साइड पे, बाकी दोनों चीजें मल्टीप्लाई होती हैं आपस में। ये जो है 1/40 इज इक्वल टू x/40, ये आपस में कट गए, और ये यहां से उठ के साइड पे आ गया, x इज इक्वल टू 40। तो आपका जो आंसर है वो 40 है, कि वो 40 दिन चलेगा। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर है कि एक फैमिली है, यानी बीवी और हस्बैंड हैं, तो उनके 6 बच्चे हैं और हर बच्चे की शादी हुई है, और हर बच्चे के 5-5 आगे बच्चे हैं। तो हस्बैंड प्लस वाइफ हमने बताने, यानी कि उनके टोटल तादाद कितनी है। 1 + 1 इज इक्वल टू 2, फिर सन प्लस वाइफ, यानी उनके सन वाइफ। बच्चे 6 हैं, उनकी बीवी अभी 6 होंगी तो 12 होगी। उनके सन चाइल्ड लिख देते हैं, उनके बच्चे कितने हैं। अब 6 बेटे हैं और हर बेटे के 5 हैं, तो 30 हो गए। तो टोटल कितने बन गए, इनको जमा करें तो 44। आपका जवाब क्या आता है, 44 आता है। फिर उसके बाद आगे जो है वो सवाल करता है कि मारिया जो है ना वो लैपटॉप लेती है 20 रुपये डिस्काउंट पे ओरिजिनल प्राइस पे, तो 40 रुपये वो जो है ओरिजिनल प्राइस पे आगे प्रॉफिट लेते थे। बस इस तरह, यानी कि उसका जो है परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है हमने, 40% ओरिजिनल के लिहाज से निकालना है। तो फर्ज किया, जो ओरिजिनल प्राइस है ना, ओरिजिनल प्राइस ऑफ लैपटॉप जो है वो 100 रुपये। फर्ज कर लिया हमने कि जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 100 है, डिस्काउंट या कास्ट प्राइस लिख दें तो वो तो 80 बनेगा ना। 100 में से 20 निकल गए, 20 रुपये उसको जो है डिस्काउंट मिल गया, रियायत मिल गई है। तो अब हमने क्या करना है, वो कहते हैं सवाल के मुताबिक के 40% जो है ना वो आगे ओरिजिनल प्राइस से मुनाफा लेती है। तो टोटल तो 100 थी ना ओरिजिनल, तो वो प्रॉफिट कितना ले रही है, 40 ऊपर, तो 140% निकालेंगे। तो 80 × 140/100,
तो ये 2 0 इनसे काट दीजिए, जवाब आ गया 112। जो 40% उसने ऊपर लिए वो 112 आ गया। टोटल कितना है 100, ये है 112। तो 100 में से 12 अलहदा कर दो तो उसको प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 12%, यानी 100% तो पहले था, तो आगे जो ओरिजिनल से मुनाफा हुआ है वो कितना हुआ है 12% मुनाफा हुआ है। तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक एंड होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।